हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम आईडीटी का सब्जेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम द क्विक रेफरेंसर ऑफ आईसीआई। उसमें हमने लास्ट में देखा था सेक्शन 20 एंड 21, दैट इज़ रिलेटेड टू द आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। वो कौन होता है, क्या होता है। चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन। के जो क्रेडिट है हमारा, वो कैसे कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज दिस प्रोविजन रिलेटिंग टू द यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 20। और अगर आप वैसे जाएंगे तो वो 8 नंबर दिखाएगा आपको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखो, सबसे पहले इसके अंदर होता है कि आपको कौन सी प्रेफरेंस से शुरू करना है। अगर आपके पास पुराना आईटीसी पड़ा है तो वो आप नए जो आपको टैक्स पेमेंट करनी है तो उसको कहाँ पर कितना यूटिलाइज़ करना है और किसके रिगार्ड में। मतलब अगर आईजीएसटी पड़ा है तो क्या वो सीजीएसटी में यूज़ हो सकता है, एसजीएसटी में यूज़ हो सकता है, वो चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम डायग्राम को समझें तो यहाँ पर जो भी है ना, ये जो आपको पोर्शन दे रखा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये है कि आप उसको किस रिगार्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आईटीसी आपको गिवन है, ये जो आपको दे रखा है ना, ये आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है, और ये जो ऊपर 1 लिखा है ना, 1 मतलब है प्रेफरेंस। ठीक है, तो इसका मतलब है ये कहना चाहते हैं जीएसटी के अंदर कि हम इनको प्रेफरेंस देंगे। तो दिखा है फर्स्ट आईटीसी ऑफ आईजीएसटी। तो आईजीएसटी की प्रेफरेंसेस कहाँ से शुरू होंगी। तो सबसे पहला हमारा केस आएगा आईजीएसटी का, कि आईजीएसटी का अगर आपके पास आईटीसी है तो सबसे पहले आप किस में यूटिलाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले आईजीएसटी यूटिलाइज़ होगा अगेंस्ट अपने घर में से। तो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सारी चीज़ें हमेशा ऐसे ही होती हैं कि जो भी आईटीसी आपके पास अवेलेबल होगा उसको आप अपने यहाँ से ही सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे। तो आप उसको सेट ऑफ करेंगे। तो सबसे पहली प्रेफरेंस अगर आपके पास आईजीएसटी है तो सीक्वेंस क्या होगा, ए। पहला ए सीक्वेंस है, आप आईजीएसटी को आईजीएसटी में से यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको आईजीएसटी 100 रुपये पे करना है, तो हम यहाँ एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 100 रुपीज़ आपको पे करना है और पीछे आपका कितना आईटीसी है, 150 रुपये। तो आप 150 तो यूज़ नहीं करोगे, 100 में से 100 यूज़ कर लोगे तो आपको आईजीएसटी की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आते हैं दो चीज़ें, सीजीएसटी, एसजीएसटी। इन दोनों में से अब गवर्नमेंट ने पहले तो ये इन्होंने बोल दिया था पहले आप सीजीएसटी में से यूज़ करो, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब आप सब बिल्कुल फ्रेश देखें, अब ये वाली प्रोविज़न है कि आप दोनों में से किसी के भी अगेंस्ट यूज़ कर सकते हो। कोई से भी प्रपोर्शन में यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट याद रखना, एग्जाम में जब भी हम करेंगे तो हम बता कर आएंगे कि हमने क्या प्रपोर्शन यूज़ किया है, राइट। और जनरली प्रपोर्शन यही रहती है, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो 50-50%। मतलब 50% सीजीएसटी में से यूज़ कर लेते हैं, 50 एसजीएसटी में से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बट वैसे अगर इन वैसे देखें अगर लॉ की लैंग्वेज में, तो कोई भी प्रपोर्शन में आप यूज़ कर सकते हैं, ये लॉ में लिख दिया गया है। ठीक है, तो हम बी पार्ट देख रहे हैं। अब आपके पास आईजीएसटी, मैंने आपको कितना बोला था, कितना पड़ा है आपके पास आईटीसी आईजीएसटी का, 150 रुपये। तो 150 में से आपने यहाँ पर 100 तो यूज़ कर लिया। ठीक है, कितना बच गया, 50। अब देखो सीजीएसटी एसजीएसटी में से ये आप 50 ऐसे यूज़ कर सकते हो कि 25 और 25। तो यहाँ पे आप 25 यूज़ कर सकते हो, और जो दूसरा आपका है एसजीएसटी, उसमें भी 25 यूज़ कर सकते हो। तो लिखा है ना, सीजीएसटी एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर और इन एनी प्रोपोर्शन। किसी भी ऑर्डर में यूज़ कर सकते हो, पहले एसजीएसटी सेट ऑफ मार लिया, फिर सीजीएसटी कर लिया। और कोई भी प्रोपोर्शन हो सकता है, 50-50 हो सकता है, 30-70 हो सकता है, 40-60 हो सकता है, राइट। हाँ, फिर तो देखो, फिर उससे क्या हो जाएगा, आईटीसी ऑफ आईजीएसटी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा क्या करना है, आपको ख़त्म करना है। तो सबसे पहले आपको आईजीएसटी, ये जो आईजीएसटी है, इसको क्या करना है, फिनिश करना है। ठीक है, क्या करना है, इसको फिनिश करना है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, पहले आपको फिनिश करना है। तो सबसे पहली प्रेफरेंस आईजीएसटी का मतलब ही यही है कि पहले आपको इसको फिनिश करना है। ठीक है, इसको क्लियर आउट कर लेते हैं। अब देखो, ठीक है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आईजीएसटी, और आईजीएसटी को सबसे पहले क्या करना है, आपको फिनिश करना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। देखो ऊपर लिखा है सेकंड, 2 नंबर, 2 नंबर लिखा है ना, वो 2 नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है, 2 नंबर मतलब सेकंड प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस हम किसे देंगे, सीजीएसटी को। तो अब सीजीएसटी को प्रेफरेंस मिल रही है। ठीक है, सीजीएसटी का सबसे पहले मेन पार्ट कौन सा होगा कि वो किस में से जाएगा, मैंने बोला था चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब सबसे पहले अपने घर में से ही सेट ऑफ करना है। तो सीजीएसटी पहले अपने घर में से जाएगा। तो ये देखो, सबसे पहले अपने घर में से ही वो सेट ऑफ हो रहा है। तो अगर सपोज करें सीजीएसटी 150 रुपये था और अब आउटपुट सीजीएसटी, ये तो आईटीसी में बता रही हूँ,
ठीक है। आउटपुट CGST सपोज करो 100 है तो भी तो 150 यूज़ नहीं कर सकते, 100 ही यूज़ कर सकते हैं, ये 0 हो गया। अब जो बचा है 150 में से, अब मैंने बोला ना 150 में से आपने 100 यूटिलाइज़ कर लिया, अब कितना बचा है आपके पास 50। अब 50 कैसे यूज़ करोगे? अब आपके पास 2 ITC दिखाई दे रहे होंगे, SGST भी और IGST भी, तो अब कैसे यूज़ करोगे? तो गवर्नमेंट कह रही है कि भैया आप इंटरचेंजेबली सेंटर स्टेट को नहीं यूज़ कर सकता, स्टेट सेंटर के लिए यूज़ नहीं कर सकता, बट हाँ IGST के लिए यूज़ करा जा सकता है। तो सेकंड, पहली प्रेफरेंस अगर CGST के लिए अपने घर से थी तो सेकंड प्रेफरेंस IGST में होगी। तो सपोज है ना, तो ये जो 50 रुपीज़ है वो आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? IGST में यूज़ कर सकते हैं, पर इंटरचेंजेबली नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप बोलोगे मैं SGST में यूज़ करूँगा तो उसके लिए एक बिग नो है कि आप उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते। देखो ये डायग्राम भी बना रखा है कि इंटरचेंजेबल, CGST SGST के लिए यूज़ नहीं हो सकता, SGST CGST के लिए यूज़ नहीं हो सकता। ऐसे ही थर्ड प्रेफरेंस पे आ जाते हैं। थर्ड में देखो, थर्ड में क्या बोल रहा है? थर्ड प्रेफरेंस किसे दी है? SGST को। SGST के पहले कहाँ जाएगा? अपने घर में से। A पहले अपने ही घर में से जाएगा, फिर B कहाँ से जाएगा? जैसे CGST में था ना वैसे ही सेम है SGST में, कि वो इंटरचेंजेबली CGST में से तो जा नहीं सकता, तो किस में से जाएगा? IGST में से जाएगा। तो देखो IGST ओनली व्हेन ITC, देखो यहाँ पर तभी बोला है कि आप SGST को अब जो बचा हुआ है उसको IGST में तभी यूज़ करना, ओनली व्हेन ITC ऑफ CGST इज़ नील। तो इसका मतलब क्या हो गया? सीधी सी बात है, पहले आपको CGST को फुली फिनिश करना होगा। समझ आ गया ना आपको, कि अगर आपका 150 रुपये है और 150 रुपये में से आपने 150 रुपीज़ आपके पास ITC है, वो या आपने यहाँ पर माइनस कर लिया 100 रुपये और यहाँ पर 50, अब आपके पास CGST क्या हो गया? 0 हो गया। इससे क्या होना है ना, पूरा CGST 0 हो गया। अब देखो, अब भी आपके पास जो है, अब भी आपके पास क्या है? IGST पेमेंट में बचा हुआ है, क्योंकि अगर सपोज़ करो इसकी 200 की पेमेंट थी, यहाँ से सेट ऑफ करने के बाद सपोज़ करो यहाँ 150 की पेमेंट हो गई, नहीं इसको ले लेते हैं, 150 नहीं 100 की पेमेंट हो गई, तो 100 बचा। 100 में से यहाँ आपने देखो पेमेंट के लिए 50 यूज़ कर लिया है ना, पेमेंट कर दी उसकी, तो उसमें से अब 50 बचा। अब IGST 50 बच रहा है, और पहली कंडीशन IGST भी बचना चाहिए, आपके पास बच रहा है ना IGST पेमेंट के लिए, क्योंकि पेमेंट के अगेन सेट ऑफ करना है। तो ये तो पेमेंट्स हैं, ये जो 3 कॉलम्स लिखे हैं, और ये है आपके पास ITC। तो अगर आप, पहली कंडीशन है कि आपके पास पेमेंट करने के लिए होनी चाहिए किसकी? IGST की, ठीक है। और दूसरी बात, आपने जो CGST है वो फुली क्या कर दिया हो? फिनिश कर दिया, राइट। ये कंडीशन होनी चाहिए। अब देखो, बताओ पेमेंट IGST की है, हाँ देखो 200 रुपये का था, अपने घर में से खुद ही सारा सेट ऑफ करने के बाद 100 रुपये सेट ऑफ करने के बाद 100 रुपये बचा, और 100 रुपये में से 50 जो उसने सेट ऑफ करे वो CGST के अगेंस्ट, CGST था, बचा हुआ ITC वो उसने IGST की यूज़ कर लिया, अब भी 50 रुपये बच रहा है। अब जाकर दूसरी कंडीशन है, CGST फुली फिनिश हुआ है या नहीं हुआ, चेक करो। हुआ है, CGST था 150 रुपये का, 100 यहाँ यूज़ हो गया, 50 यहाँ यूज़ हो गया, अब बचा 0। हाँ यार, CGST भी पूरा यूज़ हो गया और IGST की भी पेमेंट करनी रहती है, तो IGST की पेमेंट में से अब हम SGST को माइनस करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, तब यहाँ पर आप SGST के लिए उसको माइनस कर सकते हो, ठीक है। ओनली व्हेन ITC ऑफ CGST इज बिकम नील, और आप इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। देखो नीचे भी ये चीज़ लिखी है, ITC ऑफ CGST SGST UTGST के लिए नहीं कर सकते, और ITC ऑफ SGST UTG CGST के लिए नहीं कर सकते, राइट। दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, जो कि यूटिलाइजेशन के लिए, पर आपको प्रेफरेंस याद रखनी है, और ये वाली SGST की कंडीशन याद रखनी है कि भैया SGST का जो भी ITC है वो IGST की पेमेंट के लिए अगेन सेट ऑफ हो सकता है तभी जब CGST फुली ख़त्म हो चुका हो। ओके, चलो आज के लिए ये वाला टॉपिक था कि हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। वील बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो फर्दर हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी हमने GST देख लिया है, अब हम देख रहे हैं कस्टम्स के इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ठीक है। तो फिर कस्टम के इंपॉर्टेंट सेक्शन में भी कस्टम इतना बड़ा नहीं है, बट हाँ कुछ टॉपिक्स बस थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना है, वो इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे ड्रामेटिकली दिखा रखे हैं, ठीक है। वील बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।